आवाज नहीं। अरे आवाज नमस्कार। आवाज तो कोई मुझे देख भी नहीं कर रहा, विजिबल हूँ या नहीं मैं? किसी को तो अच्छा। आवाज आ रही नहीं आ रही। नहीं आ रही, एक भी किसी की आवाज नहीं आ रही। मंजरी जी, आपकी आवाज आ रही है, सबका म्यूट पर है। नहीं, अब बंद हो गई आवाज। हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है, हाँ, आ रही मेरे है। को आवाज आ रही है। हाँ। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। करती हूँ और मैं नोट के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। मैं म्यूट हूँ क्या? अरे यार तुम गलत कर रही हो। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं आशीष जी को वेलकम नोट के लिए आमंत्रित करती हूँ। आइए आशीष जी, आप जो है आइए। जी नमस्कार। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, विश्व में, देश में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो। यही एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन का ध्येय है और प्रण भी है। भारतीय लोकतंत्र के महापर्व
गणतंत्र दिवस जो हमने कल मनाया, उस गणतंत्र दिवस की, इस महापर्व की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज का हमारा जो विषय है जय भारत, क्योंकि गणतंत्र दिवस कल था, वैसे तो हर रोज ही जय भारत है, लेकिन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज का विषय रखा गया है। मैं मुबारकबाद देता हूं मंजरी जी को, जो आज हमारा संचालन करेंगी। कार्यक्रम के स्टार्ट में शायद थोड़ा दिक्कत थी टेक्निकल, लेकिन अभी चीजें सेटल हो गई हैं। तो मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप पहली बार शायद संचालन कर रही हैं LPGISA के मंच पे, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। मैं सभी गुणीजन का, आप सभी गुणीजन जो LPGISA के डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कंट्रीज से हमारे साथ जुड़ते हैं और आज भी जुड़े हैं, उन सभी गुणीजन का, सभी रिस्पेक्टेड पोएट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं, और आपका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। चलिए, आज के इस कार्यक्रम को हम एक नई ऊंचाइयों तक लेकर चलते हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले हमारी जो GGM मॉनिटरिंग की टीम है, जो मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, जो हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट हैं, सॉरी, GGM मॉनिटरिंग, वैशाली रस्तोगी जी, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट एंड जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया, और योगिता शर्मा मेरे साथ को फाउंडर LPGISA, उन सभी का मैं, जो GGM मॉनिटरिंग की टीम है, शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो इतने सुचारू ढंग से इन GGMs को प्लान करते हैं कि ये GGMs सब श्रोताओं तक पहुंचती हैं, और इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हम उच्चतम रचनाओं को सुनते हैं। इसी के साथ हमारे जो यंग वॉलंटियर्स हैं, अभिलक शर्मा और वेदिका गुप्ता, मैं उन दोनों बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इन कार्यक्रमों को ग्लोरीफाई करने के लिए, सुशोभित करने के लिए उनकी मेहनत दिन रात लगती है, जिसमें आप जो वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, वो उन्हीं बच्चों द्वारा बनाई जाती हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय भारत और जय भारती के शंखनाद से आज के कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम हमारी मंजरी जी के संचालन में बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। तो आइए आज के इस काव्य व्योम को हम देशभक्ति के रंग में रंग दें। और लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं वैशाली रस्तोगी जी, हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, उनको बोलूंगा कि एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ LPGISA एक बार जो GGM के रूल्स हैं वो सभी कवियों के लिए पढ़ दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और आज की काव्य पाठ के जो नियम है वो इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का काव्य पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए बिना अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि जब किसी का भी काव्य पाठ चल रहा हो तो प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखें और अपना वीडियो ऑन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी के साथ मैं इतना गौरवशाली मंच मंजरी पसारी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि वो आए और मंच संचालन अपना शुरू करे। स्वागत है मंजरी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी। अब इस मंच पे मैं सभी कवियों को आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती अंजना जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। उन्होंने एमए में अर्थशास्त्र में एमए किया है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएड एमएड की डिग्री प्राप्त करी है। वो इस समय प्रवासी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है।
और राष्ट्रीय सहारा दैनिक जागरण में उनकी कविताएं और भी रचनाएं उनकी छपती रही हैं। तो मैं और वो भारत सरकार में 35 वर्ष तक वो कार्यरत थी किसी सम्मानीय प्रवक्ता के पद पे। आइए श्रीमती अंजना जी, आइए आप अपनी कविताओं से इस मंच को रोशन करें। श्रीमती नमस्कार। अंजना जी। नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी। जी। आवाज सुनाई दे रही है? जी। हाँ जी, बहुत अच्छे से शुरू हम्म। कीजिएगा अपना। सबको स्वागत है आपका। नमस्कार। सबको नमस्कार, सारे भाई बहनों, कवि कवित्रियों को, और आशीष जी को, और वैशाली जी, और सभी को नमस्कार। 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी देते हैं सबको। और इस अवसर पर, इस सुनहरे अवसर पर जो हमने बिताया कल, आज कुछ यादें आ जाती हैं अपने देश से संबंधित। और उन्हीं को लेते हुए मैं शुरू करती हूँ मेरे 4 पंक्तियां। सबसे पहले, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हाँ, उसी भारत देश में जो सोने की चिड़िया थी, अभी भी फिर से राममय हो गया है। ऐसे भारत वर्ष के, भारत माँ के अंक में मैं फिर से शरण में जाना चाहती हूँ, उसके आश्रय में जाना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अभी प्रवासी हूँ, तो मुझे वो माँ पुकारती है, उसके अंक में जाना चाहती हूँ। आज मेरी कविता की 4 पंक्तियां भारत माँ के अंक में, भारत माँ के अंक में, जहां भारत माँ के अंक में ये अर्घ्य मैं प्रस्तुत करती हूँ माँ को, भारत माँ को। जहां खतरे से डरते नहीं, जहां खतरे से डरते नहीं, जहां निडरता से करें सामना, जहां निडरता से करें सामना, जहां ज्ञान सर्वत्र उन्मुक्त है, जहां ज्ञान सर्वत्र उन्मुक्त है, जहां मुक्त है हम संकीर्णता से, जहां मन में है विशाल, जहां मन है विशाल स्वच्छ है कर्म से, जहां मन है विशाल स्वच्छ है कर्म से, ऐसे गुणों की खान हमारा देश, जन्म लिया है तेरे अंक में, पाला तुमने हमें माँ अपने सरस वन में। तेरा ये घर और तेरा ये घाट, तेरा ये घर और तेरा ये घाट, तेरा ही वन और तेरी ही ये बाट। धन्य है हम जन्मे उस देश में जो है विरल, जो है विरल, बने पूर्ण मानव, बने हैं सरल। अनुभव है, अनुभव है दोस्ती की गहराई भी, अनुभव है दोस्ती की गहराई भी, परिचित है हर दुश्वारियों से, ये है सच्चाई। तेरे इस मुक्ति के मंदिर में, तेरे इस मुक्ति के मंदिर में, तेरे इस मुक्ति के मंदिर में दिया है असंख्य बलिदान, विप्लवियों के पवित्र रक्त रंग से रंजित, विप्लवियों के पवित्र रक्त रंग से रंजित, स्वर्ग से भी प्रिय जन्मभूमि महान। जीर्ण जन पोषित होते तुझसे, जीर्ण जन पोषित होते तुझसे, तेरे इस आकाश के नीचे चले हैं हम आंखों को नीचे, चले हैं हम आंखों को नीचे। जननी माँ नाम से संबोधित किया है तुझे, जननी नाम से संबोधित किया है तुझे, एकमात्र सुरक्षित गृह मिला है मुझे। अनजान है, अनजान से जानकार निकले तेरे अंक से, अनजान से जानकार निकले तेरे ही अंग से। उबारो माँ लोगों को अज्ञानता के अंधकार से,
उबारो माँ लोगों को अज्ञानता के अंधकार से, अपने चरण तल में, अपने चरण तल में आश्रय दो माँ, अपने चरण तल में आश्रय दो माँ, हमें बल दो माँ, हमें बल दो माँ, हमें बल दो माँ। वाह, बहुत बढ़िया अंजना जी। बहुत बहुत ही खूबसूरत बहुत बढ़िया, शब्दों में बहुत आपने सुंदर, बहुत अच्छा अपने बहुत सुंदर। भारत का स्वाभिमान कहानी जगाते के हुए लिए ऑस्ट्रेलिया में भी इतनी देशभक्ति का जज्बा, बहुत बहुत धन्यवाद अंजना अब जी। अंजना जी आप धन्यवाद, सुना सकती हो। धन्यवाद सुनने के लिए, अ, त्रुटि के लिए क्षमा। अब मैं ऑस्ट्रेलिया से ही डॉक्टर उर्मिला मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। उर्मिला मिश्रा जी रिटायर्ड प्रोफेसर इन हिंदी। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अच्छा उन्होंने बीएड, एमएड, एमफिल किया हुआ है। कविता कहानी उनकी बराबर पत्र पत्रिकाओं में छपती है और उनको भारत ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम डॉक्टर उर्मिला मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं इस मंच पे। आइए उर्मिला मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी आवाज आ रही है जी। 3 ही मिनट लूंगी, पढ़ूं चाहे कुछ भी। तो पहले 2 पंक्तियां भारत माँ को समर्पित हैं। आजादी की उम्र सखी ज्यो ज्यो बढ़ती जाए, मुखड़ा उसका चांद सा त्यों त्यों खिलता जाए। उम्र 75 की हुई, नित नव करे सिंगार, और धानी चूनर ओढ़ के लगे नवेली नार। वाह, धानी बहुत बढ़िया। चूनर ओढ़ के लगे नवेली नार। भारत माँ का रूप है चंदन और संस्कृति है अपरंपार। जितना देखूं मन नहीं भरता, छवि निहारूं बारंबार। ऋषि मुनियों का ज्ञान यहाँ पर, पढ़ पढ़ जिसको भरा न मन। वीर शहीदों की कुर्बानी को करती सो बार नमन। सागर चरण पखारे इसके, और हिमालय सिर का ताज। गंगा यमुना सरस्वती बहती जाती बन मुक्ता हार। गांधी सुभाष और तिलक गोखले कितनों ने हैं दिए बलिदान। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने अपने जीवन अपने किए न्यौछावर प्राण। शीश नवाऊं भारत माँ को, जिसने हमको दिया है जीवन दान। वंदे मातरम। जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर शुक्रिया जी। उर्मिला जी। बहुत ये देशभक्ति से ओतप्रोत आपकी कविता हमारे मन को प्रभावित कर जाती है। अब बहुत बढ़िया मैं उर्मिला मैम, बहुत बहुत बढ़िया उर्मिला मैम, बड़े सुंदर सरल सरल हाँ, शब्दों में, और कितना अच्छा उपमा। 75 बहुत साल बढ़िया। में भी ग्लैमरस, मतलब जो नव आपने लिखा यौवना, वो। नव यौवना लगती है देश की। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने लिखा, बहुत ही बढ़िया उर्मिला जी। अब मैं ऑस्ट्रेलिया से ही मंजुला ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूँ। मंजुला ठाकुर जी ने बॉटनी में एमएससी किया है और वे वहाँ पे मेलबर्न में साहित्य संध्या से जुड़ी हुई हैं और उनकी कविताएं हैं और भी रचनाएं हैं, समय समय पे वहाँ पर छपती रहती हैं। तो आइए मंजुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजुला जी आइए। धन्यवाद मंजूरी जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर आपने एक परिचय सेकेंड, एक दिया। सेकेंड। वैशाली जी, मेरी का परफॉर्मेंस और ये आपका जो क्या वो पढ़ने का एक साथ नहीं रखना प्लीज। मैं पानी की पूरी बोतल पी जाऊंगी तब भी नहीं ठीक से बोल पाऊंगी। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। धन्यवाद मंजरी जी, आपने इतना खूबसूरत परिचय दिया मेरा। और मंच पर जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों को मेरे हार्दिक नमन। आज का जो मेरा गीत है वो मेरे देश भारत को समर्पित है। यह गीत मैंने कोविड काल में लिखा था, जब हम अपने देश से बहुत दूर दूर देश में एक तरह से कैद में ही थे और मन बहुत ही ज्यादा विचलित था हमारा। अंतराल बहुत लंबा था। एक पंछी को दूर गगन में उन्मुक्त उड़ते हुए देखकर प्रेरित होकर मैंने ये गीत लिखा था। ओ
पंछी गर पंख तेरे मिल जाते, ओ पंछी गर पंख तेरे मिल जाते, यूं न तड़पते यूं न मचलते, देश को अपने उड़ जाते, ओ पंछी घर पंख तेरे मिल जाते, ओ पंछी घर पंख तेरे मिल जाते, वहां बाट जोहते व्याकुल नैना, वहां जो मेरा परिवार है मतलब, वहां बाट जोहते व्याकुल नैना, कब आओगे उनका ये कहना, इस दिल का बेकल हो जाना बड़ा मुश्किल है, इस दर्द को सहना, झर झर झरते आंखों से आंसू, झर झर झरते आंखों से आंसू, फिर हम रोक नहीं पाते, ओ पंछी गर पंख तेरे मिल जाते, ओ पंछी गर पंख तेरे मिल जाते, मृग तृष्णा ने मेरा देश छुड़ाया, मृग तृष्णा ने मेरा देश छुड़ाया, हमें अपने ही घर से दूर बसाया, ढूंढे यहाँ हम होली दिवाली, ढूंढे यहाँ हम होली दिवाली, और बैसाखी का मेला लगाया, अपने आंगन की रौनक हम अपने आंगन की रौनक हम फिर भी भूल नहीं पाते, ओ पंछी गर पंख तेरे मिल जाते, ओ पंछी गर पंख तेरे मिल जाते, मेरे घर में मेरी रूह बसी है, भारत में जो मेरा घर है वही मेरा घर है, मेरे घर में मेरी रूह बसी है, यहाँ सब कुछ है पर अपना नहीं है, देश पराया है बेगाना, देश पराया है बेगाना, यहाँ रहते हैं हम पर प्राण वही हैं, यादों के बस फूल ही मेरी, यादों के बस फूल ही मेरी, मन बगिया को महकाते, ओ पंछी गर पंख तेरे मिल जाते, ओ पंछी गर पंख तेरे मिल जाते, यहाँ भीड़ में भी मेरा मन है अकेला, यहाँ भीड़ में भी मेरा मन है अकेला, जहाँ लगता था अपनों का मेला, वहाँ लगता था अपनों का मेला, साया ही अपना साथी है, मुझे सूना लगे ये महल
मुझे सूना लगे ये महल दुमहला, होगा कभी तो अपनों से मिलना, होगा कभी तो अपनों से मिलना, हम इस दिल को समझाते। ओ पंछी गर पंख तेरे मिल जाते, ओ पंछी गर पंख तेरे मिल जाते, यूं न तड़पते, यूं न मचलते, देश को अपने उड़ जाते। ओ पंछी गर पंख तेरे मिल जाते। जय हिंद। बहुत अच्छी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। बहुत वेरी सुंदर, नाइस। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी। सुंदर इतने किया। सुंदर स्मिता जी सुर सोच में, में बहुत बैठी ही हैं, बाद में प्यारे। बोलेंगी। स्मिता जी सोच में बैठी हैं, बाद में इकट्ठा बोलेंगी, बोलो। वही वही मैं सोच रही थी। मंजुला जी आज आप बहुत सुंदर लग रही है पहली बार, और बहुत सुंदर गाया। कभी फिल्मों में ट्राई करिए। मतलब मैं तो अपनी टेबल बजा रही थी, बढ़िया हाय, अच्छा मजा आ दिल्ली रहा बहुत था, सुंदर। रेल बेली पे बहुत ही चढ़ेगी। बढ़िया, मजा आ गया। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता, दर्द भरी कविता, जैसे मन को छू गई एकदम। मेरा तो रोना आ गया सुन के कि पंछी अगर तेरे पंख मिल जाते। तो भारत देश से दूर बसे जो हम लोगों के भाई बहन हैं ये जो हिंदुस्तानी हैं, उनका भारत प्रेम देख के कि वो कैसे भारत में आना चाहते कि पंख मिल जाते तो हम उड़ आते। यहाँ जो त्योहार है वो अपनों के संग मनाते, वहां वो मन महसूस के रह जाते हैं, और वो अपनों की तलाश में वहां मिल नहीं पाते और यहाँ आने की सोचते हैं। मृग तृष्णा, आपने बोला मृग तृष्णा में आप वहां चले गए, कोई कैरियर बनाने के लिए चला गया, कोई किसी कारण से चला गया, पर वहां रह के वो फंस गए, वो भारत नहीं आ सके। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, जो लोग वहां जाके बस जाते हैं और लौट नहीं पाते। तो मेरी तो कोशिश है जो लोग वहां जाते हैं तो उनको कुछ समय बाद भारत आ ही जाना चाहिए। वो अपने देश का विकास करेंगे, अपने वहाँ साथ मिलेगा, और जो मन में अपने देश के लिए जो करने की भावना है, अपना देश में जो विकास करेंगे, और अपना जो उनकी भावनाएं अपने देश के लिए वो पूरा समर्पित करेंगे, आज उनको अफसोस नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मंजुला जी, आइए आप इंडिया आइए, हम लोग आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत ही अच्छी कविता आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आती मैं रहती हूँ भारत, आती रहती हूँ, घर है मेरा वहां पर, बच्चे हैं। यहाँ भी आइए। बच्चे हैं, इसीलिए यहाँ पर बसे हुए हैं, क्या करें। नहीं नहीं, होता है ऐसा, कभी कभी रुकना पड़ता है। अब मैं इस मंच पर मंजू श्रीवास्तव जी, मंजू श्रीवास्तव जी यूके से हैं जो, मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। मंजू श्रीवास्तव जी जो कविताएं हैं और भी अपनी रचनाएं हैं, समय समय पर उनकी यूके में छपती रहती हैं। वो यूके में रह के भी हिंदी साहित्य सेवा से जुड़ी हुई हैं। तो आइए मंजू जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, मंजू श्रीवास्तव जी। स्वागत है नमस्ते। मंजू जी। बहुत बहुत सबको स्वागत है मंजू जी सबको आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैं नमस्कार। बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन कन्हैया जी के आग्रह से कुछ पढ़ देती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सदा रहेंगे भारत के। भारत में जन्मे बड़े हुए अब भारतवासी नहीं रहे, भारत में जन्मे बड़े हुए अब भारतवासी नहीं रहे। कोई ब्रिटिश नागरिक कहता है या एनआरआई कहलाते हैं, अंकुर जी को, अंकुर गुप्ता जी को। कोई ब्रिटिश नागरिक कहता है या एनआरआई असली कहलाते हैं। अंकुर जी को। संज्ञा संबोधन कुछ भी हो, अंकुर हम गुप्ता सदा रहेंगे भारत सिंगापुर। के। संज्ञा संबोधन कुछ भी हो, हम सदा रहेंगे भारत के। भारत माँ की संतानों ने हर देश द्वीप को अपनाया, पूर्ण समर्पण से हमने हर कर्तव्य सदैव निभाया। पाया जो भूले कैसे हम हैं कर्म भूमि के आभारी, पर जन्म भूमि है माँ अपनी, कैसे त्यागें रिश्तेदारी। सम्मान सभी का करते हैं, पर सदा रहेंगे भारत के। हर भाषा सीखी है हमने, अंग्रेजी हो या फ्रांसीसी, पर अपनी भाषा क्यों भूलें, पहचान हमारी है देसी। देसी फिल्में तो देखेंगे,
अपना संगीत बजाएंगे। कुछ भी कहलाएं, कहीं रहें, पर सदा रहेंगे भारत के। जब पदक जीतता है भारत, हम फूले नहीं समाते हैं, और क्रिकेट मैच में हार मिले बेहद हताश हो जाते हैं। वर्षों पहले नाता तोड़ा, अब वर्षों पहले भारत छोड़ा, पर नाता कभी नहीं तोड़ा। कुछ भी कहलाएं, कहीं रहें, पर सदा रहेंगे भारत के। हर पर्व मनाएंगे मिलकर, क्रिसमस ट्री खूब सजाएंगे। बैसाखी, ईद, दिवाली को भी कभी नहीं बिसराएंगे। मौसम चाहे जैसा भी हो, होली के रंग बिखेरेंगे। कुछ भी कहलाएं, कहीं रहें, हम सदा रहेंगे भारत के। क्या बात धन्यवाद। है, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर, वास्तविकता। बहुत सुंदर बहुत कविता। बहुत बढ़िया बहुत मंजू जी, सुंदर। लग रहा है धन्यवाद। सबकी भावनाओं को आपने शब्दों में ला दिया, सब बिल्कुल। समेट लिया। प्रवासी लोगों की। बहुत खूब। म्यूट पर हो गया आपका माइक मंजरी जी, जी आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हाँ 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 ओके ओके। सॉरी हाँ, सॉरी। मैं अंकुर गुप्ता जी को सिंगापुर से अंकुर गुप्ता जी को इनवाइट करती हूँ। आप डॉक्टर व्यवसाय से डॉक्टर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में आप एमआर हैं। आप हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी पंजाबी गीत, कविता, गजल इत्यादि में आप महारत हासिल है आपको। आप सह मुसाफिर के नाम से लिखते हैं। तो डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। आइए अंकुर जी। प्रणाम अंजलि जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रण के प्रणाम। लिए। स्वागत है आपका अंकुर जी। शुक्रिया, और नमस्कार। तो जय भारत आज का विषय है, तो मैंने सोचा जब भारत की बात हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी वीर रस की कविता ना सुनी जाए, ठीक है, वो भी 26 जनवरी के आसपास। जी। तो इस कविता का शीर्षक है बढ़ो जवानों युद्ध करो। ये मैंने पुलवामा के हमले के बाद लिखी थी। अब सोचने का नहीं, करने का वक्त है। तो कविता पेश है, बढ़ो जवानों युद्ध करो। युद्ध करो, युद्ध करो, बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बढ़ो जवानों युद्ध करो। सहनशीलता कायरता है, शत्रु ने ये मान लिया। सहनशीलता कायरता है, शत्रु ने ये मान लिया है। जयचंदों की कमी नहीं है, भेद भी अब ये जान लिया है। धमनियों में जमे नीर को कंपन दे दो, रंग भर दो, रक्त की पावन धारा से अब माँ का आंचल शुद्ध करो। युद्ध करो, युद्ध करो, बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बढ़ो जवान युद्ध। भय आशंका क्लेश त्याग, भय आशंका क्लेश त्याग दो। कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, इंद्रदेव के व्रज की भांति टूट पड़ो, कोई रोक नहीं। बढ़ते कदमों मिलते कंधों से कर दो आतंकित शत्रु को, और बहने दो अविरल गंगा, अब मार्ग ना ये अवरुद्ध करो। युद्ध करो, युद्ध करो, बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बढ़ो जवान युद्ध करो। मार्ग ना ये कि बलिदानों की नई भाषा में मातृभूमि की स्वर्णिम गाथा, बलिदानों की नई भाषा में मातृभूमि की स्वर्णिम गाथा। धधक रही अंतर्मन ज्वाला, रंग दो केसरिया से माथा। शांति पाठ है दिया विश्व को, अब क्रांति दूत बन जाओ तुम। त्रिनेत्र जगाओ, तांडव नाचो, मन के शिव को आज क्रुद्ध करो। युद्ध करो, युद्ध करो, बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बढ़ो जवानों युद्ध करो। और इसका अंतिम पद सुनिए कि कर्म योगी हो कर्म करो, ये धर्म युद्ध है जान लो तुम। कर्म योगी हो कर्म करो, ये धर्म युद्ध है जान लो तुम। पार्थ उठो गांडी धरो, ये ईश्वर इच्छा मान लो तुम। प्राण गए तो स्वर्ग द्वार है, और प्राण रहे तो विश्व विजय। स्वीकार चुनौती वर्तमान की, मार्ग भविष्य समृद्ध करो। युद्ध करो, युद्ध करो, बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बढ़ो जवानों युद्ध करो। युद्ध करो, बढ़ो जवानों युद्ध करो। और उसके बाद भारतीय सेना का पराक्रम तो आपने देखा ही, तो मेरी ये कविता साकार हो गई। मुझे लगा कि मेरा आवाहन सार्थक हुआ, जो उसके बाद भारतीय सेना ने पराक्रम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। वीरता, वीर रस की वीर रस से परिपूर्ण एकदम। और आज बहुत पहली बार आपसे हास्य की सुनते हैं, अलग अलग टाइप की सुनते हैं। आज पहली बार वीरस सुना है अंकुर जी, बहुत अच्छा लगा।
और मुझे फाइटर पिक्चर के सीन याद आ रहे थे। हाँ, हम आज इसके बाद शायद वही देखने जा रहे हैं, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। शानदार। बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत 26 जनवरी अभी होके चुकी है, तो वीर रस की कविता का होना वाजिब है। वीर रस से हम लोग एकदम जोश खरोश से भर जाते हैं और लगता है कि भारत के लिए कुछ कर गुजरना है हम लोगों को भी। तो इस तरह से मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुमन जैन जी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्रभारी भी हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। सुमन जैन जी। नमस्ते सबको, मंच को मेरा नमस्कार। नमस्कार। स्मिता जी बहुत दिन बाद दिखी हैं, आपको भी प्रणाम। नमस्ते सुमन जी। स्वागत है सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं क्या करेक्शन करना चाहता हूँ यहाँ पे। सुमन जैन जी ऑस्ट्रेलिया रीजन की रीजनल प्रेसिडेंट हैं, रीजनल और प्रेसिडेंट। मंजुला ठाकुर जी जो हैं वो कंट्री प्रेसिडेंट हैं LPJSA के ऑस्ट्रेलिया के। तभी मेरा सिर भारी भारी लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। जी जी, मैं थोड़ा सा करेक्शन, आई वांटेड टू डू सम द करेक्शन इन द डेजिग्नेशंस। ओके, थैंक यू। सॉरी थैंक फॉर यू, योर थैंक यू सो प्रेजेंटेशन। मच, थैंक यू। तो ओके, अभी हम पहले अब गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं 4 लाइनों से शुरू करती हूँ। ये अयोध्या में भी जो हुआ है बड़ा भारी उत्सव, और अपना गणतंत्र दिवस भी, तो कोई कम महान दिन नहीं थे ये 2-4 दिन उसी के अंदर। तो वह कि अमृत पीने के लिए भी जश्न महान होना चाहिए, अमृत पीने के लिए भी जश्न महान होना चाहिए। दुनिया में मेरी मातृभूमि की आजादी का उत्सव महान होना चाहिए। हिसाब बूंद बूंद का है, कुर्बानियां बेहिसाब हैं। हिसाब बूंद बूंद का है, कुर्बानियां बेहिसाब हैं। बांध सर पे कफन, जान लुटाने को हम तैयार हैं। क्या कहें, क्या किया, कैसे किया, पर आज हम आजाद हिंदुस्तान हैं, पर आज हम आजाद हिंदुस्तान हैं। अभी पहुंचते आगे। माँ भारती अरज करे हैं अपने वीर सपूतों से, माँ भारती अरज करे है अपने वीर सपूतों से। मेरे दिल के टुकड़े हो तुम, जिगर मेरी हो शान हो तुम। विनती तुमसे है बस मेरी, रखना इस अभिमान को तुम। माटी उज्जवल कर न सको तो मत रंगीन बनाना तुम। माटी उज्जवल कर न सको तो मत रंगीन बनाना तुम। देकर रुधिर सींचा है तुमको, मत उसमें मिल जाना तुम। देकर रुधिर सींचा है तुमको, मत उसमें मिल जाना तुम। वीर सपूत हो, नई सुबह हो, जोश तुम्हारी रग रग में। वीर सपूत हो, नई सुबह हो, जोश तुम्हारी रग रग में। एक ही माँ के तुम हो जाए, ये न कभी बिसराना तुम। वसुदैव कुटुंबकम भाव तुम्हारा, ये नारा घर घर गूंजे। एक ही बरगद की हो डाली, चाहे जड़ें कहीं भी हो। एक ही बरगद की हो डाली, चाहे जड़ें कहीं भी हो। बहुत खूब। आदर आदर प्यार, शुक्रिया। आदर प्यार सभी में हो बस, चाहे शक्ल कोई भी हो। आदर प्यार सभी में हो बस, चाहे शक्ल कोई भी हो। शांति प्रेम और समृद्धि का सूचक बनी पताका है। चक्र बीच में काल गति का, जो तुमको बतलाता है। शांति प्रेम और समृद्धि का सूचक बनी पताका है। चक्र बीच में काल गति का, जो तुमको बतलाता है। कहीं बसो तुम जाओ कहीं भी, रंग 3 को रखना मन में। कहीं बसो तुम जाओ कहीं भी, रंग 3 को रखना मन में। हर क्षण हर पल खुशी भरा हो, यही कामना है दिल में। यही कामना है दिल में। मेरी तो अब उम्र हुई है, आस मुझे अब है तुमसे। मेरी तो अब उम्र हुई है, आस आस मुझे अब है तुमसे। तुम ही तो हो लाठी मेरी, सुंदर सपने हैं तुमसे। व्यर्थ न जाए वो कुर्बानी, लालों ने जो दी मेरे। मेरी लाज बचाने खातिर सब कुछ होम दिया जिसने। मेरी लाज बचाने खातिर सब कुछ होम दिया जिसने। आसान कहाँ था, आसान कहाँ था इंसान होकर छोड़ पाना मोह माया को। आसान कहाँ था इंसान होकर छोड़ पाना मोह माया को। उन्हें बांध जंजीरों में हमने कैद से निकाला है भारत को। उन्हें बांध जंजीरों में हमने कैद से निकाला है भारत को। बेहिसाब थी मुश्किलें, अनगिनत थी यातनाएं, फिर भी अस्मिता की खातिर निकल पड़ी थी बालाएं। फिर भी अस्मिता की खातिर निकल पड़ी थी बालाएं। आजादी का जश्न है, खुशियों की फसल है। निकाल कर खर पतवार को उगाने हैं बीज जीवन के। निकाल कर खर पतवार को उगाने हैं बीज जीवन के। उम्मीद वो जो जीवन देगी, हरा भरा रखेगी। उम्मीद वो जो जीवन देगी, हरा भरा रखेगी। हर उम्र को हर मौसम में संरक्षण वो दे देगी। हर उम्र को हर मौसम में संरक्षण वो दे देगी। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सुमन जैन जी।
थैंक यू। बहुत जैसी बढ़िया। उम्मीद थी वैसे ही हुआ। बहुत बहुत अच्छा बहुत लिखा आपने। मर्मस्पर्शी, बहुत देशभक्ति से ओतप्रोत उनकी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, बहुत थैंक अच्छी बहुत कविता, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। इस तरह की कविताओं से भारत की बहुत याद आती है, वही होना चाहिए। जी। ये एक तो एक छोटा सा अनुरोध है कि जी अगर मान लीजिए कि आप कोई फोन अटेंड कर रहे हैं या कोई घर में बात कर रहे हैं, तो आप काइंडली म्यूट जरूर कर दें, क्योंकि आजकल माइक्रोफोन्स जो होते हैं ना बहुत डेलिकेट हैं, तो वो सारी आवाज फैल जाती है, क्योंकि माइक्रोफोन्स आर वेरी डेलिकेट, वो तो पकड़ लेते हैं, तो इसलिए मेरे को फिर यहाँ से म्यूट करना पड़ता है। जी प्लीज। हम्म। आगे मैं कार्यक्रम मंच को आगे बढ़ाती हूँ। हम लोगों की जो यूथ स्लॉट है उसमें विभा सिंह जी इंडिया से, जो अभी बहुत अच्छी जोश खरोश से भरी कविताएं लिखती हैं, और भी उनकी बहुत कविताएं जो प्रकाशित होती हैं। विभा सिंह जी को मैं इनवाइट करती हूँ मंच पे। विभा सिंह जी नहीं है, वो नॉट अवेलेबल। ओके ओके। नहीं, तो अभी मैं नहीं है, बाद में शायद आ जाए। अच्छा अच्छा। जी। तो अब मैं स्पेशल रिमार्क के लिए सुमन जैन जी को आमंत्रित करना है, मुझे स्पेशल रिमार्क्स। सुमन जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने स्पेशल रिमार्क्स दीजिए, शुक्रिया, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब साथ ही साथ जोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा सा और हो जाता लग रहा है। चलिए। ओके, अ, नो प्रॉब्लम। ओके। अ, सो एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंद्र कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों को के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद डीसीएम भारतीय दूतावास जकार्ता, इंडोनेशिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। एलपीजीआई ऐसे का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआई ऐसे एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसका फुल फॉर्म है एस सपोर्टिव, एम एम फॉर हिंदी, एच फॉर हिंदी, आई फॉर इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस, आई इंटरनेशनली, टी फॉर टुगेदर, बाय योगिता, बाय ए आशीष। अ फ्यूल फॉर सोल, जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआई ऐसे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना पूरा कार्य निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन तक फैला हुआ है। एलपीजीआई ऐसे का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआई ऐसे अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआई ऐसे कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआई ऐसे के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एलपीजीआई ऐसे के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआई के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीने में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला, साहित्य की प्रचंड ज्वाला। शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, बहुत इतना सुंदर आपने रिमार्क दिया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया जो इस संस्था के बारे में पूर्ण करता है। अब मैं आशीष जी को जी विभा जी आ मध्यांतर। गई हैं, अगर आप उनको बुलाना चाहें। मंजरी जी, विभा जी आ गई हैं। अच्छा, विभा जी आ गई हैं आज। जी जी। तो मैं अब यूथ स्लॉट से विभा जी को इस मंच पे आमंत्रित करती हूँ, जो अपनी कविताओं से इस मंच को थोड़ा सा रोशन करें। और आइए विभा जी, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है विभा जी, स्वागत है विभा जी आपका। आइए। अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट पर है, माइक म्यूट पे है आपका। ओके ओके। हेलो हेलो, जी, आइए, आवाज आ रही है? ओके ओके ओके। बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पे उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करती हूँ। मेरी छोटी सी कविता है और मैं देर हो गई थोड़ा सा क्लास में तो भूल गई थी, तो मैं शुरू करती हूँ। ये शुरू कविता कीजिए। है मैम, ऐसे एक सैनिक के प्रति ये कविता है जो लिख रहा है अपनी मित्रता। मैं उनकी मित्रता के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि लोग उनकी वीरता के बारे में बात करते हैं लेकिन उनका पर्सनल लाइफ कैसा होता है थोड़ा उस पर बात करना चाहेंगे। मेरी अंतिम सांस और अंतिम धड़कनों में याद आ रहे हैं तुम्हारी दोस्ती के कुछ खूबसूरत क्षण, जो मेरे बाद भी जीवंत रहेंगे तुम्हारी स्मृतियों में। यूं तो वतन की हिफाजत में शहीद किसी का ऋणी नहीं होता, लेकिन मैं ऋणी हूं बस तुम्हारी निस्वार्थ मित्रता का। अगर मेरे धड़कनों की सीमा की शर्त तय न होती आज, तो तुम्हारे हाथों की कोमलता को अब तक आंखों से महसूस करते मेरे हाथ आज थाम लेते तुम्हारे कोमल हाथों को। तुम्हारी खूबसूरत आंखों, तुम्हारे खूबसूरत होठों का मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैंने तो सिर्फ बच्चों जैसी निश्चल तुम्हारी रूह को देखा और गंगा जैसे पवित्र और निर्मल तुम्हारी भावनाओं को छुआ। आदतन तुम मेरी किसी भी बातों से इनकार नहीं करती हो। आदतन तुम मेरी हर छोटी से छोटी मांग पूरी करती हो। आदतन तुम मेरी किसी बात से इनकार नहीं करती। आज अंतिम समय में बदले में तुम्हें कुछ ना देने का अफसोस भी है, लेकिन क्या करूं, आज भी तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। बिना बताए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, कि तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा साथ लेकर विदा होना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे माफ कर दोगी। इस बार तुमसे मिलने में तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं देख पाता था, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे देख पाऊंगा। मेरी याद में आए अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लेना और मेरी मित्रता को कलंकित होने से बचा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर, छोटी और अपने आप में बहुत ही विशेष कविता, बहुत सुंदर। थैंक बहुत यू सुंदर। मैम। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लिखा आपने, और भावनाएं बहुत अच्छी, और वोकैबुलरी बहुत अच्छी, और पढ़ा भी बहुत अच्छे ढंग से। बहुत बहुत थैंक आशीर्वाद यू तुमको। मैम। बहुत ही सुंदर कविता विभा जी। एक वीर सैनिक अंतिम क्षणों में कैसे अपनी प्रेमिका से विदा लेता है और देश के प्रति समर्पित हो जाता है, बहुत ही सुंदर विभा जी। बहुत ही थैंक यू मुश्किल। मैम। अब मैं इस मंच पर आशीष जी को मध्यांतर वीडियो के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी आइए। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 All the skies, thinking something wise. A sacrifice surrounded by the what am I doing here? Get out of this armor. I'ma break the walls, 'cause I'ma break the walls. Is it safe? Is it good? Is it nice? Is it right? Is it wrong? Is it not? Is it the world that I'm living? Is it because the color of my skin? Is it because the places where I've been? Is it gonna be a world that I'm losing? Or it's just a wall that I'm breaking? Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause I'ma break
sing, sing. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Final sacrifice surrounded by the wall. I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause 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 I'ma break the walls. Walls will fall. ये आप म्यूट पर हैं मंजरी जी। अच्छा, ठीक है। अब हमें बहुत ही अच्छा वीडियो है आशीष जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसमें सब चीजें मेंशन की हैं। अब मैं आशीष जी को कविता काव्य पाठ के लिए मंच पे आमंत्रित करती हूँ और मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी आशीष जी का। आशीष जी इस गैर लाभकारी संगठन एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। ये काफी समय से मेडन में रह रहे हैं। 2012 से आप एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वह स्नातक इंजीनियर हैं। उन्होंने 3 संयुक्त कविता पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उनका म्यूजिक एल्बम माई वर्ड ऑफ ड्रीम शेमरू म्यूजिकल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है। पर्यावरण पर 100 दिनों में 100 कविताएं लिखकर कविता के क्षेत्र में यूके के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। और इन्होंने हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों के लिए इसके माध्यम से शुरू की हुई हैं। आपको ग्लोबल प्राउड इंडियन अवार्ड से भी नवाजा गया है और आपके बारे में जितना बोला जाए कम है। और इतनी बड़ी साहित्यिक संस्था को में आपने भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बैंकॉक, सिंगापुर, इतने सारे कवियों को एक साथ एक मंच पे लाना आसान काम नहीं है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत मील का पत्थर है, ये जो आपने मंच आपने बनाया है। आप इसके फाउंडर हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस साहित्यिक संस्था से आपने इतने कवि और कवित्रियों को जोड़ के रखा है। अब आप अपनी कविता से हम लोगों को लाभान्वित करें। हम लोग आपकी कविता सुनना चाहेंगे आशीष जी। बहुत जी बहुत स्वागत है आशीष जी, जी बहुत जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मंजरी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है और बहुत अच्छा नपातुला संचालन। जी कोशिश तो आज कर रही हूँ। जी जी, हमारा जो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कार्यक्रम के आरंभ में भी बोला कि भारतीय लोकतंत्र के जो महापर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये वो महापर्व हैं जो हमें अपने शहीदों की जो बलिदानियां हैं उनको याद करवाते हैं और वो संस्मरण हमेशा हमारे दिलों में, मनों में, हमारी जनरेशन्स में, हमारी पीढ़ियों में जिंदा रहता है। तो मेरा एक गीत है आजादी और नवचेतना, जो यही जो एल्बम का आपने जिक्र किया, शिमेरू पर ये रिलीज हुआ है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि जननायक श्री अन्ना हजारे जी के हाथों से ये गाना रिलीज हुआ। तो मैं वैसे इस गाने के जो लिंक है वो डाल दूंगा अपने गपशप ग्रुप में लेटर, लेकिन अभी उसी उसी गीत को, उसी कविता को आपके समक्ष रखता हूँ। आजादी तेरी आन का सदका, मातृभूमि के मान का सदका, भारत माँ की जय का नारा
शंखनाद से हो जयकारा, जन जन जागे, कण कण जागे, रोम रोम में ज्वाला जागे, बच्चा बच्चा दे हुंकारा, लाओ कहीं से वो चेतना, नव साधना, नव प्रेरणा, आजादी की राहों में कोई आँच ना आने देंगे हम, मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश न मिटने देंगे हम, आजादी की खातिर अपने प्राणों की कुर्बानी दें, देश की खातिर जन्मे हैं और देश पे जान लुटा भी दें, लाओ कहीं से वो प्रेरणा, नव साधना, नव प्रेरणा, आज समय है एक हो जाएं, जात भूल कर प्रांत भूल कर, एक भारत का बिगुल बजाएं, आज समय है कुछ कर जाएं, वीरों की अमर शहादत का अपने लहू से कर्ज चुकाएं, मिली आजादी बलिदानों से, आओ मिलकर शीश निभाएं, लाओ कहीं से वो चेतना, नव साधना, नव प्रेरणा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आशीष जी, अब अगर ये बोले ना कि हर बार हम गुम हो जाते हैं और सुनते ही रह जाते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है। अब क्या करें कि है इतनी अच्छी आपकी जो आपने सॉन्ग गाए हैं, और ये तो वाकई में खो जाने वाला है, बहुत ही सुंदर। हम लोग तो बहुत सोचे बहुत कि शायद शुक्रिया। आगे भी कुछ, हम तो सोचते ही रह गए कि आगे भी कुछ खो गए। मतलब बहुत बहुत सुंदर, खूबसूरत कविता बहुत आपकी, खूबसूरत था। बहुत ही हाँ, खूबसूरत। बहुत ही बहुत खूबसूरत शुक्रिया था आशीष जी। आशीष जी ऑडियो वीडियो गाते भी भी बहुत बहुत अच्छा है, सुंदर है, मतलब उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। जी, वाकई में। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत ही आभार, बढ़िया बढ़िया। आशीष। धन्यवाद। भावपूर्ण। ऐसे ही माँ भारती का शंखनाद हम सब करते रहें। और इसी के साथ अभी मंच थोड़ी देर के लिए मैं अपने पास लेता हूँ और बड़े अदब से सम्मान से मैं उनको बुलाता हूँ, जो आप सबको बहुत अदब सम्मान से बुला रही हैं, बहुत ही नपातुला संचालन कर रही हैं और कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयों पर ले गई हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ मंजरी पसारी जी की। मंजरी जी का आज ये पहला संचालन है और LPGI SA के मंच पर, तो वो बहुत बधाई की पात्र भी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। और आइए देखते हैं कि किस तरह से आज के काव्य व्योम को वो अपनी देशभक्ति की रचना से रंगती हैं। मंजरी जी, आपका मंच पर स्वागत है। स्वागत है मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत है मंजरी जी। इस मंच में मैं अपनी देशभक्ति की ही थोड़ी सी एक कविता आप लोगों को सुनाऊंगी। पहले एक छोटा सा भारत का ही जयगान। जय हो मेरे भारत महान की, जय हो मेरे भारत महान की, विश्व पंटल पर अंकित स्वर्ण हस्ताक्षर की, आदि से अनंत तक, सतयुग से कलयुग तक, विश्व प्रेरणा बन गूंज रहा मेरे भारत का शंखनाद, अहिंसा पुकार रही गांधीवाद की धारा बनी,
अहिंसा पुकार रही, गांधीवाद की धारा बही, धूम चहु दिशाओं में जय जय गूंज रही, मेरे भारत महान की। तो ये तो मेरे भारत का जयकारा था। अब मैं आपको वीर रस की एक कविता सुनाती हूँ भारत के लिए। जो 26 जनवरी है वो मेरे में अंदर भी वीर रस का संचालन कर दी है, उसी से संबंधित मेरी कविता है। तो मैं ये वीर रस की कविता, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां आज के दौर में, जब भारत माँ के 44 वीर वसंत ऋतु में पुलवामा में शहीद हो गए, तो मैं ये कविता लिखने पे मजबूर हो गई। कविता का शीर्षक है जुनून। मुझे भारत माँ की कसम, मुझे भारत माँ की कसम, देश की सरहद पर न करने देंगे कोई सितम। मुझे भारत माँ की कसम, देश की सरहद पर न करने देंगे कोई सितम। जुनून, बस एक ही जुनून, ये तिरंगा कभी झुके नहीं, ये कदम कहीं रुके नहीं, दिल में उठ रहा जल जला, दिल में उठ रहा जल जला, भारत माँ का आंचल जला। धुआं धुआं हुई जिंदगी, छिटक गए अंग प्रत्यंग, धुआं धुआं हुई जिंदगी, छिटक गए अंग प्रत्यंग, दिल को आए अब कैसे सकून, दिल को आए अब कैसे सकून, मन में देशभक्ति का जज्बा, चल पड़ा वीरों का जत्था, मन में देशभक्ति का जज्बा, चल पड़ा वीरों का जत्था। जय हिंद शंखनाद हुआ, जैश पर वज्रपात हुआ, गगन भेदी ये गर्जना, चहुं ओर सिंहनाद हुआ, गगन भेदी ये गर्जना, चहुं ओर सिंहनाद हुआ, दुश्मन का कला ध्वस्त हुआ, तिरंगा लहरा उठा, जोश है मन में भरा, तिरंगा लहरा उठा, जोश है मन में भरा, लहू लहान वीरों का सिर कभी झुका नहीं, दम्भ नहीं अदम्य है, दम्भ नहीं अदम्य है, साहस और शौर्य का रुके नहीं अब झुके नहीं प्रतिकार का ये सिलसिला, रुके नहीं अब झुके नहीं प्रतिकार का ये सिलसिला। जय हिंद की सेना, वंदे मातरम। वाह, बहुत बहुत सुंदर। जय हिंद की सेना, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। उतना ही बहुत सुंदर अच्छा काव्य पाठ किया। मंजरी जी, बिल्कुल वीर रस है, ओतप्रोत। बहुत सुंदर। हाँ जी मंजरी जी, आप हाँ जी, शुरू कर हाँ जी, अब सकते ये हैं। आगे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नेहा तुसलियान जी क्या यहाँ पे मंच पे उपस्थित हैं क्या? नहीं, वो नहीं जुड़ पा रही नेहा जी, हैं, आप आगे बढ़ नेहा जी, जाइएगा। अच्छा, डॉक्टर स्मिता सिंह, डॉक्टर स्मिता सिंह। जी आगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम में आपके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर स्मिता जी व्याख्याता हैं, लेखिका हैं, जी। पर्यावरण पेशे आपके बारे में जितना कहा जाए कम है। आपने पर्यावरण पे बहुत कार्य किया है, आप विभिन्न परियोजनाओं से जुड़ी हुई हैं। सिंगापुर में अप्रमाणित व पेशेवर प्रशिक्षिका भी हैं। 15 साल का आपका अनुभव है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आप आपदा प्रबंधन से भी जुड़ी हुई हैं। तो इतनी सारी आपकी विशेषताओं के साथ आप कविता लेखन भी करती हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप आशीष जी पर्यावरण की को कृपा है, संभाले हुए आशीष जी की आप कृपा है, इन्होंने हमें और सिखा दिया लिखना। धन्यवाद सभी को। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। और वंदे मातरम फिर से। मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है मैं भारत हूँ। मैं भारत हूँ और निडर हूँ। मैं भारत हूँ और निडर हूँ, परचम हमेशा ऊंचा रहेगा हमारा। बढ़ती रहेगी जहाँ ज्ञान गंगा की अविरल धारा। बहती रहेगी जहाँ ज्ञान गंगा की अविरल धारा। आंचल लहराता रहेगा उन्मुक्त गगन में। आंचल लहराता रहेगा उन्मुक्त गगन में। समेट लेगा सब प्रेम सभी को। समेट लेगा सब प्रेम सभी को। लुटाता रहेगा बराबर प्रेम। नहीं सोच जिसकी संकीर्ण भारत में बह रही अमृत धारा। नहीं सोच जिसकी संकीर्ण भारत में बह रही अमृत धारा। मैं भारत हूँ। मैं भारत हूँ। परिचय सुनिए ना ये कविता। अच्छा धन्यवाद। विराज रहे हिम पर जहां भगवान। मैं भारत हूँ। विराज रहे हिम पर जहां भगवान। गगन चुंबी हिमशिला पर। गगन चुंबी हिमशिला पर बैठे करते जग को प्रकाशमान।
गगनचुंबी हिमशिला पर बैठे करते जग को प्रकाशमान, जहाँ के वासी सीताराम, जहाँ के वासी सीताराम, मुरलीधर नटखट घनश्याम। विश्व में है अलग पहचान, न्योछावर है जिस पर सबों की जान। तिरंगा अद्भुत पहचान, जैसे हो हमारे लिए जीवन धारा। तिरंगा अद्भुत पहचान, जैसे हो जीवन धारा। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, वीरों का रण बांकुरों का, चुपचाप नहीं अब रोना है। मैं भारत हूँ, वीरों का रण बांकुरों का, चुपचाप नहीं अब रोना है। शहादत उनकी व्यर्थ ना जाए, शहादत उनकी व्यर्थ न जाए, युवाओं को जगाना है। नापाक दुश्मनों की चाल को शंखनाद गगनभेदी होंकार से छत के पसीने छुड़ाना है। जीवन पथ पर अग्रसर रहे, सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा है। मैं भारत हूँ, जो है सरहद पार लड़ते जवान का। मैं भारत हूँ, जो है सरहद पार लड़ते जवान का, खेत खलिहान में बीज बोते परिश्रमी किसान का। खेत खलिहान में बीज बोते परिश्रमी किसान का, एक सूत्र में बांधता यह देश अद्भुत संविधान का। एक सूत्र में बांधता यह देश अद्भुत संविधान का। भगत सिंह पटेल, सुभाष चंद्र गांधी, नेहरू और खुदीराम का। भगत सिंह पटेल, सुभाष चंद्र गांधी, नेहरू और खुदीराम का, बहती प्रेम की जहां अविरल धारा। मैं भारत हूँ, साक्षी असंख्य बलिदान का। मैं भारत हूँ, साक्षी असंख्य बलिदान का। देश हित और देश की रक्षा, समर्पण आजीवन। देश हित को रहे इच्छा, आजीवन करे हम सब रक्षा। कर्तव्य हिंदुस्तानी का, जो है हिंदुस्तान का। कर्तव्य हिंदुस्तानी का, जो है हिंदुस्तान का, विविधता में एकता का प्रतीक। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हूँ, सभी के लिए रखता हूँ समान विचारधारा। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, कहते लोग जहां, एक मिनट एक सेकंड, क्या है, मैं भारत हूँ, सभी कहते लोग जहां यज्ञ हवन और यज्ञ यक्ष हवन और दहन भी करते लोग, पर लोक के नाम पर भी करते सब प्रेम आदर पूर्वक दान। जहां विराजते कण कण में राम, जहां विराजते कण कण में राम, भारत भूमि स्वर्ण भूमि समान। बचाए रखना इसकी शान, व्यर्थ न जाए वीरों का बलिदान, स्वार्थ हो जीवन सारा। मैं भारत हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी मेरी सीमा रेखा है। मैं भारत हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी मेरी सीमा रेखा है। केसर चंदन की सुगंध कण कण में समाया है। यह है भारत देश की शान, जहाँ लोग एकता में एकजुट पढ़ते हैं गीता और कुरान। फूलों से भी पूजा की थाली सजाते, मंदिरों में घंटे की टन टन, मस्जिद में अजान की आवाज, आंखों से अनायास निकल पड़ती है अश्रुधारा। सहस्त्र सहस्त्र वर्ष पड़ा पहले एक देश का नाम, जिसको कहते भारत महान। सहस्त्र वर्ष पड़ा पड़ा एक देश का नाम, जिसको कहते भारत महान। धरती पर तो है ही महिमा, अंतरिक्ष पर भी पहुंच गया चंद्रयान। जोर से लगाए हम भारत माता का नारा। धन्यवाद सभी को। नेताजी बहुत सुंदर, चंद्रयान जी तक बहुत पहुंच खूब, गए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर सारी धन्यवाद चीजें, बहुत सभी को। अच्छे से, मैं बहुत सुंदर मैं बहुत सुंदर। म्यूट में बहुत बढ़िया बोली जा रही आपने यही पूरे प्रॉब्लम, भारत को समेट लिया अपनी कविता बहुत में। अच्छा। हाँ, हर एक है। चंद्रयान सारी चीज। और सब कुछ समेट लिया। हाँ, सही बात है। बहुत अच्छा था, शानदार, बहुत बहुत शानदार। अच्छा, बहुत ही बहुत बढ़िया। सुंदर कविता, कोई भी पहलू अनछुआ नहीं रहा। आपने भारत की महिमा को मंडित किया, बहुत बहुत अच्छे से आपने भी कविता कही। अब मैं आपको डॉक्टर कन्हैया जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो कि किशन कन्हैया जी को, जो कि रीजनल प्रेसिडेंट ऑफ यूके, यूरोप एंड रशिया, तीनों को आप देखते हैं। इनकी साहित्यिक गतिविधियों में आप शामिल हैं और समर्पित हैं। साहित्य के क्षेत्र में आपने काफी काम किया है, और हम आपकी कविता से अब रूबरू होना चाहते हैं। आइए, और इस जय भारत के शंखनाद के साथ हम किशन कन्हैया जी का स्वागत करते हैं। आइए।
कन्हैया जी, बहुत 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 स्वागत है, बहुत स्वागत है। ये जी, नमस्कार पूरे मंच को, आशीष जी और योगिता जी और पूरे LPGISA को कि मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। अभी गणतंत्र दिवस कल था, उसकी सब लोगों को मैं शुभकामनाएं दे दूं। तो ये जो मैंने एक दो मुक्तक और एक एक एक, एक गीत मैं सुनाना चाहूंगा। शहजाद बहर का गीत है, शहजाद शामी का गीत है। तो ये मुक्तक देखें कि जिसके अंदर नहीं हमारी भारत माँ का मान है, वह नर नहीं, इंसान भी नहीं, केवल पशु समान है। वही जानता गर्व हमारे मन में माँ की भक्ति की, वही जानता गर्व हमारे मन में माँ की भक्ति की। उसे यह मालूम हो भारत हमारा गर्व है, वरदान है। भारत हमारा गर्व है, वरदान है। एक और मुक्तक देख लें कि शिक्षा एवं संस्कार जीवन का मूल मंत्र हो, सर्वधर्म समभाव से पूर्ण अपना गणतंत्र हो। शिक्षा से सिर ऊंचा और संस्कार से नियत, शिक्षा से सिर ऊंचा और संस्कार से नियत, इसका संरक्षण हो, ना कि आंतरिक षड्यंत्र हो, ना कि आंतरिक षड्यंत्र हो। ये गीत देखें, इसकी जो दो पंक्तियां हैं, अगर इस मंच पर लोगों ने सुना होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा। इसमें एक आध छंद मैंने जोड़ने की कोशिश की है कि देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है, सबसे सुंदर सबसे बढ़िया भारत देश हमारा है। आगे का छंद देखें कि फूलों से हमने हंसना सीखा, कलियों से मुस्काना, कांटों से हमने सहना सीखा, डालों से झुक जाना। हर प्रदेश के पुष्प से रचकर खिलता बाग हमारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। और ये देखें, जो हमारे जो पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं, नेहरू जी के बारे में चार पंक्तियां कहने की कोशिश की है कि चाचा नेहरू ने भी ठीक कहा था, आराम हराम है, हम लोगों को पढ़कर लिखकर करना जग में नाम है। आधुनिक भारत के निर्माता हो, नेहरू नाम तुम्हारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। और एक भगत सिंह के त्याग के बारे में मैंने जतलाने की कोशिश की है, और जितने भी जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में, कि भगत सिंह ने त्याग किया, भगत सिंह ने त्याग दिया देश की खातिर अपना प्राण। आजाद सुभाष तिलक का कम नहीं है बलिदान। पटेल की दृढ़ शक्ति के कारण भारत स्वरूप हमारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। और हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी रहे हैं, जिनका कार्यकाल बहुत कम था, 18-19 महीने का, उनके बारे में ये देखें कि छोटे कद का बड़ा व्यक्ति मुश्किल समय में लिया कमान, देश को सार्थक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसी शास्त्री ने युद्ध भूमि में दुश्मन को ललकारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। अब आप जो हमारी जो महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी के बारे में देखें कि इंदिरा गांधी लौह महिला थी, दुर्गा की अवतार थी, दुश्मन से लोहा लेने की सलाहियत भी दमदार थी, तभी तो अब तक प्रेम भाव से इंदिरा नाम पुकारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। और आप ये चार पंक्ति अटल बिहारी वाजपेयी पे देखें कि देश के उच्च नेताओं में एक नाम हुआ है अटल बिहारी। सरल कवि हृदय तो थे, पर युद्ध में पड़े दुश्मन पर भारी। उनके विशाल हृदय को विरोधी दल ने भी स्वीकारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। और एक अपने मोदी जी का के ऊपर देख लें, हम लोग आशीष जी ने मोदी जी के ऊपर एक पूरा कार्यक्रम, एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। तो चार पंक्तियां मोदी के बारे में कि देश विदेश में मोदी नाम का नारा गूंजता हर दिन है, तभी देश को विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है।
विकास प्रयास विश्वास के बूते, देश समृद्धि का नारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। और ये अंतिम जो चार पंक्तियां, जो अंतिम का जो छंद है, वो श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पर मैंने जोड़ा है। वो देख लें कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या धाम में, मर्यादा पुरुषोत्तम जुड़ा है राम राज्य के नाम में। हम सबको अपने आराध्य का राघव रूप ही प्यारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है, सबसे सुंदर सबसे बढ़िया भारत देश हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नवाजिश। बहुत शानदार डॉक्टर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत कन्हैया सुंदर, जी। बहुत बढ़िया। शिक्षा, आपने हर संस्कार और शास्त्री जी, और मैं तो सोची थी कांग्रेस के आप 3 पहले बोले, फिर आप बीजेपी में भी आ गए, तो सब मिक्स अच्छा रहा। नहीं नेहरू उन्होंने जी कांग्रेस का, कांग्रेस नेहरू जी से बीजेपी का लेके नहीं है, मोदी उन्होंने जी तक का। महापुरुषों की बात की है। उन्होंने जी जितने जी हमारे जो समझ गई। एमिनेंट पर्सनालिटीज हुई हैं उनकी बात की है। हाँ मैं बहुत मजाक बहुत कर रही बढ़िया। थी। सही है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत नवाजिश। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही। नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और अंत में अटल जी, और फिर मोदी के द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी की। तो जय हो भारत को आपने एकदम आज साकार कर दिया। तो पूरे भारत की जो यात्रा है उसमें आपने जो जय भारत का जो घोष किया वो हम लोग के मन पे एक तरह से छा गया। बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता के लिए। अब मैं सिंगापुर से स्मिता विवेक कुमार जी, उनको आमंत्रित करती हूँ। सिंगापुर से स्मिता विवेक जी, तो ये इनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये मूल निवास इनका प्रयागराज है और ये 16 साल से सिंगापुर में रह रही हैं। ई कॉमर्स उद्योग में वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। इनकी कविताएं मेरी सहेली, मनोरमा, सरिता आदि में छपती रहती हैं और इनका साहित्य में बहुत योगदान है। आइए स्मिता जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। स्मिता जी, बहुत स्मिता बहुत जी। स्वागत है स्मिता जी स्मिता जी, आपका। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत स्वागत है है। मंजरी स्मिता जी। जी। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई, आप मंच का संचालन बहुत ही अच्छा कर रही हैं। और नमस्कार आशीष जी, नमस्ते डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी, सबको नमस्कार। मेरी प्रिय सखियां सुमन जी, वैशाली जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत तो स्वागत है। जैसे कि सब लोग मतलब देश पे कर रहे थे कविता, मैंने भी एक देश पे कविता लिखी, लेकिन इस कविता में मैंने नया भारत इसका शीर्षक दिया। तो नया भारत देखते हैं कैसा है नया भारत। गहन तिमिर को चीर के देखो, एक नया रवि निकल रहा है। दुनिया बदले या ना बदले, अपना भारत बदल रहा है। बदलाव देखते हैं। सपना ये साकार हुआ है, चारों दिशा में खुशहाली है। वनवास राम का खत्म हुआ, अब 22 जनवरी को दिवाली है। क्या ये बात, पहले की कविता है। बढ़िया। राम राज्य आ गया है फिर से, मंदिर सुंदर धवल रहा है। दुनिया बदले या ना बदले, अपना भारत बदल रहा है। 370 धारा हटी जो, एक नया इतिहास बना है। कीचड़, अब देखिए इसमें फूल पकड़िए कौन सा। 370 धारा हटी जो, एक नया इतिहास बना है। कीचड़ सा था शासन अब तक, एक नया फूल खिलाए पॉलिटिकल पार्टी। बदल दिया है रास्ता अपना, कदम विकास का सफल रहा है। दुनिया बदले या ना बदले, अपना भारत बदल रहा है। रोजगार के नए अवसर हैं, चिकित्सा में भी विकास हुआ है। विदेशी ताकत नतमस्तक है, विगत में जो परिहास हुआ है। अब 2 पॉलिटिशियन पकड़िएगा। नर के इंद्र ने, नर के इंद्र ने, नर के, मंजरी जी आप डिस्टर्ब करें मुझे। सॉरी 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 सॉरी। नहीं एक कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं आपका, आप जरा सा बताइए वो लाइन। अच्छा, रोजगार के नए अवसर, चिकित्सा में भी विकास हुआ है। विदेशी ताकत नतमस्तक है, विगत में जो परिहास हुआ है। नर के इंद्र ने छोड़ी अमिट छाप, नर के इंद्र ने छोड़ी अमिट छाप, जनमानस अब समझ रहा है। दुनिया बदले या ना बदले, अपना भारत बदल रहा है। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। स्वतंत्र भारत की पुनः स्वतंत्रता, स्वतंत्र भारत की पुनः स्वतंत्रता, मिलकर सारे मना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर घर में तिरंगा फहरा रहे हैं। पूरी होगी रावी की शपथ, अब हम सब जान, पूरी होगी रावी की शपथ, अब पूर्ण स्वराज भारत अखंड रहा है।
दुनिया बदले या ना बदले, अपना भारत बदल रहा है। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत जय सुंदर, हिंद। बहुत बहुत सुंदर। अपना धन्यवाद, आप भारत सबका बदल दिल अपना से रहा है, भारत बहुत बदल एक रहा है प्रकृति और और स्वतंत्र। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और जब बदल रहा है तो हमेशा अच्छाई के लिए ही बदलेगा। बहुत ही अच्छा है। सुंदर कविता है बहुत स्मिता जी, बहुत आप बहुत बहुत सुंदर, प्रभावशाली, मतलब बहुत कविता। प्रस्तुति मन दी पे है। प्रभाव बाईस छोड़ती, जनवरी को बहुत भी ले सुंदर। लिया, वेरी नाइस। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। और मैं नंदिता मांझी जी को, नंदिता बहुत मांझी बढ़िया। शर्मा, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। इनका मैं संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन देती हूँ। माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी, एमडी इन कर्मा लॉजिस्टिक, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर महाराष्ट्र साहित्य संगम संस्थान, उसकी ये डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हैं। और भी इनकी बहुत काफी कुछ है, पर मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूंगी, इन्होंने काफी एडिटर ऑफ 5 वुमेन सेंट्रिक मैगजीन, कंट्रीब्यूशन ट्वाइस गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर पोइट्री ऑन भारत रत्न अवार्ड लता मंगेशकर, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा है काफी। और नैनीता माजी जो साहित्य के प्रति समर्पित है, अब हम लोग के सामने है और मंच पे आती है अपनी कविता सुनाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है नंदिता मांझी जी, आइए। धन्यवाद। बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, और माँ शारदे को नमन करती हूँ, प्रतिष्ठित मंच को नमन करती हूँ। आशीष जी के साथ पुनः मुलाकात हुई, आज उनको सुनने का भी सौभाग्य मिला। और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ एक दोहे के मैं साथ एक मैं अपना छोटा सा सवाल नंदिता जी जी पूछना चाहूंगी आपसे। जी जी ये जी नंदिता मांझी है या माझी हैं आप? नहीं, माँ जी है, माँ जी है। अच्छा, बिलोंग्स टू? एक्चुअली हम चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंशज हैं, एक वेजिटेरियन बंगाली समाज है, ओके, जो प्रॉपरली टोटली वेज है, जहाँ फिश वगैरह ये सब नहीं होता है। और मंडल एंड माजी, दीज आर मतलब यही दो सरनेम्स होते हैं। लेटर आई वाज मैरिड टू शर्मा। शर्मा, तो शर्मा। हाँ तो मेरी क्यूरियोसिटी खत्म होगी, क्योंकि यहाँ हाँ झारखंड में भी हाँ महुआ मांझी है, JH हाँ, मांझी था। माझी एक्चुअली नाविक जो होते हैं, जो नाव चलाते हैं, दे आर ऑल्सो माझी। तो मांझी। महाराष्ट्र में भी यहाँ भी मुंबई में भी है एक माझी समाज, बट दे आर टोटली रिलेटेड टू फिश एंड वी आर टोटली वेजिटेरियन। सो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, झ एंड ज। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक आप यू। अपनी कविता सुनाइए मैं हम। पहले तो एक दोहा जो है एक दोहे के साथ शुरुआत करूंगी, और दोहा समर्पित है मेरे तिरंगे को, तिरंगे के तीनों रंगों को। केसरिया बलिदान का श्वेत अमन संदेश, केसरिया बलिदान का श्वेत अमन संदेश, और रंग हरा संपन्नता, चक्र अशोक विशेष, चक्र अशोक विशेष। और अभी मैं देख रही थी सभी नव भारत पर आधारित कविताएं सुना रहे हैं, और यहाँ बहुत सारे हमारे जो विदेशी भारतीय हैं, जो विदेश में अभी सेटल्ड हैं। तो मेरी कविता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैं तो अभी भारत में ही हूँ, तो ये बदलाव मैंने देखा है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये बदलाव मैं देख पाई हूँ। तो मेरी जो कविता है वो इसी पर आधारित है कि क्या क्या बदलाव हुआ है अभी। स्वर्णिम भारत का आगाज हुआ है। मैंने सोन चिरैया सुना है बचपन में, सोन चिरैया कहा जाता था भारत को। तो अभी जो है आगाज देखिए कि स्वर्णिम भारत का आगाज हुआ है, सोन चिरैया का फिर परवाज हुआ है, सशक्त आत्मनिर्भर हुआ है भारत, सशक्त आत्मनिर्भर हुआ है भारत। और इस भारत पर हमें नाज हुआ है, और इस भारत पर हमें नाज हुआ है। देश विदेशों की महाशक्तियों ने भारत भूमि की महिमा मानी है, देश विदेशों की महाशक्तियों ने भारत भूमि की महिमा मानी है। स्वर्णिम भारत की कश्ती का अखंडता ने पतवार थामी है, और डिजिटल इंडिया ने ली है अंगड़ाई, डिजिटल इंडिया ने ली है अंगड़ाई, मेक इन इंडिया ने डेरा डाला है। अमृत महोत्सव ने बिगुल बजाया, अमृत महोत्सव ने बिगुल बजाया, और हर घर तिरंगे का यहाँ बोलबाला है। बेटियां घूम रही हैं बेखौफ सड़क पर,
बेटियां घूम रही हैं बेखौफ सड़क पर, गृहिणियों ने कौशल दिखलाया है। शिक्षण प्रशिक्षण हो रहा है आभासी, शिक्षण प्रशिक्षण हो रहा है आभासी, हर बेघर के शीश पर छत्र छाया है। खंड खंड हिंद का संगठित हुआ, खंड खंड हिंद का संगठित हुआ, अखंडता ने मार भगा दी महामारी। और स्वर्णिम भारत के नवयुवा हैं जागे, स्वर्णिम भारत के नवयुवा हैं जागे, अग्निवीरों ने शुरू की तैयारी। ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतवासियों ने परचम लहराया है। ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतवासियों ने परचम लहराया है। देखो मंगल ग्रह तक पहुंच गए हम, यह स्वर्णिम भारत की ही छाया है। स्वर्णिम भारत का आगाज हुआ है, सोन चिरैया का फिर परवाज हुआ है। ये मेरी छोटी सी कविता बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, नव भारत को बहुत समर्पित। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अलग तरीके के यहाँ मंतव्य रखे गए, बहुत अलग अलग तरीके से भारत को बताया गया। और चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस था, तो हम फौजियों को मैं कुछ लाइनें समर्पित करती हूँ कि रणभूमि में जब उद्घोष हुआ तो, रणभूमि में जब उद्घोष हुआ तो, सीमा पर जोश दिखा गया फौजी। सीमा ने जब भी वर्दी को पुकारा, सीमा ने जब भी वर्दी को पुकारा, सीने पर गोली खा गया फौजी। तिरंगा हमारा सलामत रहेगा, तिरंगा हमारा सलामत रहेगा, जाते जाते मकसद बता गया फौजी। और बात आई जब भारत की आन पर, बात आई जब भारत की आन पर, सरहद को भी हद दिखा गया फौजी, सरहद को भी हद दिखा गया फौजी। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा नंदिता जी, सरहद को हाथ दिखा गया फौजी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सीमा के प्रहरी जो सैनिक हैं उनको समर्पित ये कविता बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पढ़ी, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर फौजियों को समर्पित ये कविता निधिला जी। धन्यवाद। अब मैं मंच पे को आगे बढ़ाती हूँ। हम लोग अब वैशाली जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। वैशाली जी के बारे में जितना बोला जाए कम है। वो इस संस्था से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो सेंट्रल इंडिया की ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं और मीडिया सपोर्ट भी हैं। उन्होंने बहुत कई उनकी बुक्स भी प्रकाशित हो चुकी हैं, किताबें, और समय समय पे उन्होंने काफी कुछ साहित्य में रचा है। तो वैशाली जी, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, अब आप मंच पे आके हम लोगों को अपनी कविताओं से थोड़ा सा रस भर दीजिए। जी बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद वैशाली मंजरी जी, जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे पहले तो मंजरी जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपका जो मंच संचालन है बहुत ही सुदृढ़ है, सधा हुआ है, बहुत अच्छा। हमें लग ही नहीं रहा कि आप पहली बार ये मंच संचालन इस मंच पर कर रही हैं, बहुत अच्छा है। और अब मैं माँ शारदा को नमन करते हुए सभी सुधीजनों को जो मंच पर हमारे प्रबुद्ध कविगण बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम। और मैं आशीष जी जो इस एलपीजीआईएसए के संस्थापक हैं, और योगिता शर्मा जी जो संस्थापिका हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने सुंदर पटल को देने के लिए। आज आजादी भी हम साथ मना रहे हैं। अभी जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो भी हम सबने साथ मनाया। ये एक बहुत बड़ा, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम पूरे विश्व के लोग एक साथ एक मंच पर बैठकर अपने देश की खुशी को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। उसके लिए आशीष जी को बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं देर नहीं करते हुए अपने देशभक्ति के, आज क्योंकि गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, तो कुछ दोहे उसी से संबंधित रखती हूँ। सबसे पहले मैं अपने तिरंगे को नमन करती हूँ। केसरिया सूरज हुआ, हरी धरा नभ शेर। केसरिया सूरज हुआ, हरी धरा नभ श्वेत। तीन रंग में सब रंगे,
नदिया सागर रे, नदिया सागर रे। और जिनकी वजह से हमें ये आजादी मिली है, हम अपने अमर शहीदों को भूल नहीं सकते। तो एक दोहा उनको समर्पित। अमर शहीदों के लिए छोटे हैं सब मंत्र, अमर शहीदों के लिए छोटे हैं सब मंत्र। इसी भाव से देश भर मना रहा गणतंत्र, मना रहा गणतंत्र। और देखें, इसी इसी के आज हमारा जो विश्व पटल पर हमारा भारत कहाँ है, सब भी जानते हैं। रीति नीति व्यवहार से बहुत बड़ाया मान, नीति रीति नीति व्यवहार से बहुत बड़ाया मान। विश्व पटल पर छा गया अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान। अपना प्यारा देश है भारत वर्ष महान, अपना प्यारा देश है भारत वर्ष महान। सब ही एक समान है, सबको है सम्मान, सबको है सम्मान। और देखें, खान पान सब का अलग 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 परिधान, खान पान सब का अलग 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 परिधान। लेकिन भारत देश में सबको एक विधान, सबको एक बहुत बढ़िया। विधान। इस बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और हमारा संविधान इतना सोच समझ के और खूबसूरत लिखा गया है कि हम सबको उस पर गर्व है। और आगे बढ़ती हूँ, कुछ एक दोहे और। भिन्न भिन्न सब बोलियां, अलग अलग है वेश, भिन्न भिन्न सब बोलियां, अलग अलग है वेश। विकसित भारत देश में पुष्पित कुल परिवेश, पुष्पित कुल परिवेश। और देखें, संविधान में हमारे और क्या लिखा है। ऊंच नीच का भाव तज रखता सबका ध्यान, ऊंच नीच का भाव तज रखता सबका ध्यान। अनुपम भारत देश का उत्कृष्ट क्या संविधान, बात। उत्कृष्ट संविधान। और अब अंतिम चरण में पहुंचती हूँ, आप अंतिम दोहा पढ़ रही हूँ अपने काव्य पाठ का। भारत माता आपका करती मैं गुणगान, भारत माता आपका करती मैं गुणगान। भारत मेरी जान है, मेरा देश महान, मेरा देश महान, मेरा देश महान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय जय भारत। हिंद, वंदे बहुत अच्छा, मातरम। बहुत बहुत ही अच्छा। सुंदर जय वैशाली जी हिंद, बता जय गया, भारत, एक वंदे एक दोहा उत्कृष्ट, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही बढ़िया। सुंदर। देश प्रेम से ओत प्रोत आपके दोहे लग रहा था कि सुनते ही जाएं। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। भारत देश से दूर रह के भी आपकी जो भारत के प्रति जो आपका प्रेम है वो आपके दोहों में उजागर हो रहा है। और बहुत ही सुंदर दोहे आपके, वैशाली जी। अब हम आगे रेखा जी को आमंत्रित करते हैं, रेखा नायर जी को। आगे रेखा आगे नायर बढ़, जी। रेखा जी हाँ जी। नहीं जुड़ पा रही हैं। अच्छा, रेखा जी नहीं जुड़ पा रही हैं। कि अच्छा आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए आई थिंक, नहीं, अभी बाकी है, गुरमीत जी बाकी है, जी गुरमीत मैंने जी। आपको बताया वो दोनों नहीं जुड़ पा रहे हैं ओहो, किसी दोनों कारण नहीं से। जुड़ पा रहे हैं। जी कोई रह तो जी नहीं गए, बस ये दिक्कत।
हाँ, नहीं, आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुला लीजिए। अच्छा अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर किशन कन्हैया जी को आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर किशन कन्हैया जी, आप वोट ऑफ थैंक्स जी, दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मंजरी जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आपका पहला आपने आपने संचालन किया है और बिल्कुल लगा ही नहीं कि आप पहली बार संचालन कर रही हैं। तो आप एक आप में एक बेहतरीन संचालिका होने का गुण है जो वो मौजूद है। दूसरी सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद दूंगा आशीष जी को और योगिता जी को। इनके प्रयास से इन्होंने 100 का जो है 100वां कार्यक्रम किया, उसकी झलक हम लोगों ने देखी है, जो 3 मिनट में उन्होंने दर्शाया है और कैसे उन्होंने जोड़ा है। धीरे धीरे करते करते आप समझिए 100 हो गए और इन्होंने सब विषयों पर, चाहे वो राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे वो आपका सांस्कृतिक पर्व हो, सारी चीजों को इन्होंने हमेशा कार्यक्रम अरेंज किया और सब लोगों को पूरे विश्व से इन्होंने जोड़ा है। आप एक मंच पर आप ऑस्ट्रेलिया से लेके, यूएस से लेके, हिंदुस्तान से लेके, यूके से लेके और यूरोप से लेके सब लोगों को जोड़ते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इनको भी चाहूंगा धन्यवाद ज्ञापन करना। और सब जितने भी हमारे जो जो कवि कवित्री हैं, सब लोगों ने बेहतरीन काव्य पाठ किया है। और किसी एक के बारे में बोलना, वो उनके बारे में बहुत ज्यादा ये नहीं होगा, लेकिन मैं मुक्त कंठ से सब लोगों को बोलता हूँ। जैसे मंजुआ जी ने तरन्नुम में देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया, मंजू भाभी ने सदा रहेंगे भारत के, इस पर उन्होंने अपने विचार डाले। सिंगापुर से अंकुर गुप्ता जी आए, वो अभी हैं नहीं, वो चले गए थे, चले गए। सुमन जी ने जो काव्य पाठ किया, जो परिचय दिया LPGISA का, वो बिल्कुल माकूल था, उससे लोगों को ये आइडिया लगा कि क्या हो सकता है। विभा सिंह जो यंग यूथ आइकन है, इनको इनको सुनकर लगता है कि भविष्य में काफी उम्मीदें हैं इस संस्था को। आशीष जी का काव्य पाठ की कोई बात ही नहीं है। आशीष जी हमेशा जब तरन्नुम में पढ़ते हैं तो बिल्कुल मंच जीत लेते हैं, बहुत बढ़िया। और स्मिता सिंह जो जिन्होंने कहा मैं भारत से हूँ, या स्मिता जी जो सिंगापुर से, उन्होंने नया भारत पर अपनी बातें रखी। ननिता मैजी जी फौजी, बड़ी अच्छी कविता उन्होंने सुनाई है। फौजी की जितनी तारीफ की जाए कम है। और जो उनके मुक्तक थे पूरे अंदर तक घर करते हुए थे उनके। वैशाली रस्तोगी जी ने जो तिरंगे पर दोहा जो सुनाया है तरन्नुम में, बहुत ही माकूल। रेखा नायर जी की अनुपस्थिति हम लोग को खली, उनके यहाँ कुछ उनकी पारिवारिक समस्या है, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाई। लेकिन एक अंतिम स्वर में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज की जो प्रस्तुति है बहुत ही सुंदर रही। और आशीष जी और योगिता जी से सब लोगों से उम्मीद है कि इस तरह के कितने और भी कार्यक्रम भविष्य में जुड़ते रहेंगे। और सबको एक साथ लेके बांध के चलने की जो कला है वो आशीष जी से सीखने लायक है। हम लोग सबको उनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए कि उन्होंने हिंदी साहित्य मंच को इस मुकाम पर वो लेके आए हैं। और आगे इसकी और भी कार्यविधि जो है वो अच्छे ढंग से चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ आप एक बार से धन्यवाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर कन्हैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आशीष जी को एंडिंग वीडियो के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस कार्यक्रम का समापन मन तो नहीं कर रहा कि ये कार्यक्रम समाप्त हो मन तो इसी में रम गया है, क्योंकि देशभक्ति से ओतप्रोत है ये कार्यक्रम। पर अब हम लोग को इस कार्यक्रम को समाप्त करना होगा, तो मैं आशीष जी को हम आमंत्रित कार्यक्रम को स्थगित करते हैं। हम कार्यक्रम स्थगित करिए, समाप्त स्थगित। स्थगित अगले करते हैं। शनिवार को फिर हम लोग फिर जुड़ेंगे। जी, ये अगले बात शनिवार को नहीं, इस बार हमारा आगे 3 शनिवार का थोड़ा सा गैप आएगा, क्योंकि जी, तो वो स्केड्यूल बता दिया जाएगा। लेकिन कार्यक्रम को स्थगित करते हैं हम। हमने भी हाल ही में सीखा, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे सीखा कि भाई तुम समाप्त मत बोला करो। हम भी पहले नहीं नहीं नहीं, समाप्त देखिए बोलते थे। हमको भी सीखना है बहुत कुछ जी, तो हम फिर स्थगित करने लगे उसके बाद। तो नहीं नहीं, कार्यक्रम को बहुत अगले बहुत कार्यक्रम धन्यवाद तक कि के अब लिए समाप्त वाला शब्द स्थगित, हटा देंगे हम डिक्शनरी जी से। जी जी, स्थगित स्थगित, करते हैं। तो स्थगित। आज हमारे साथ कुछ पर्सनल रीजंस के कारण हमारे 4 पोएट्स नहीं जुड़ पाए। जैसे कि एक पोएट है, उनका बेटा बीमार हो गया है, हॉस्पिटलाइज है, और किसी की ड्यूटी सडनली लग गई है।
गुरमीत जी जो है उनके जनरली पुलिस ड्यूटी में हैं, तो वो उनका सडनली कई बार ड्यूटी लग जाती है। तो ऐसे ही 2 पोइट्स हमारे, जैसे रेखा जी को थोड़ी समस्या आ रही है, तो इस तरह से 4 पोइट्स हमारे आज किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन ओवरऑल कार्यक्रम बहुत अच्छा चला। जनरली वही हमारा उद्देश्य भी रहता है कि 2 घंटे से पहले पहले कार्यक्रम समाप्त हो जाए, 2 सवा 2 घंटे मैक्स, क्योंकि उससे ज्यादा लंबे कार्यक्रम वो बोरियत होने लग जाती है दोनों तरफ के लिए। हाँ, वो अलग है कि कई बार जैसे 100वां कार्यक्रम था हमारा, या कोई लंबा हमने पहले से प्री प्लान किया, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड ये चलिए, टाइम कार्यक्रम को कीपिंग स्थगित हमेशा करते हुए, एक्सेलेंट है हम लोगों का, जो एलपीजीएस का ये टाइम कीपिंग इज एक्सट्रीमली गुड ऑलवेज। जी बहुत शुक्रिया। वो आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो संचालक हैं या संचालिकाएं हैं, वो बहुत अहम रोल अदा करती हैं किसी भी कार्यक्रम को बांध के रखने में, सुचारू ढंग से करने में। तो हमारे संचालक जितने भी आज तक आए, और आज के भी संचालक जो संचालन जो किया मंजरी जी ने, बहुत ही नपा-तुला रहा जी, और बहुत अच्छा, बहुत शानदार संचालन हुआ। तो इसी के साथ हम बहुत बहुत कार्यक्रम धन्यवाद को आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती के उद्घोष के साथ और शंखनाद के साथ हम कार्यक्रम को स्थगित करते हुए अपनी अंतिम जो जो लास्ट वीडियो होती है, वो एक बार कंक्लूडिंग वीडियो चलाते हैं, और उसके बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाएगा ऑफलाइन। थैंक यू।